dear sweet learners. Welcome to the journey of learning with me, Value Education by Susmita ma'am. Today I am going to start Unit 7, Lesson 12, The Path of Ancient Wisdom. ये क्लास 3 वैल्यू एजुकेशन का लास्ट चैप्टर है। तो चलो शुरू करते हैं इस लेसन को। द पाथ ऑफ एंशिएंट विजडम, प्राचीन ज्ञान का मार्ग। द फ्रेगनेंस ऑफ फ्लावर्स स्प्रेड ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ द वाइंड, फूलों की सुगंध हवा की दिशा में ही फैलती है। बट द गुडनेस ऑफ ए पर्सन स्प्रेड्स इन ऑल डायरेक्शन, लेकिन इंसान की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। रिलैक्सेशन का मतलब विश्राम। वर्ड्स ऑफ विजडम, ज्ञान की बातें। योर माइंड विल आंसर मोस्ट क्वेश्चंस इफ़ यू लर्न टू रिलैक्स एंड वेट फॉर द आंसर्स। अगर तुम आराम करना और उत्तर के लिए इंतज़ार करना सीख जाओगे तो तुम्हारा दिमाग ज़्यादातर सवालों का उत्तर देगा। ऑल ऑफ अस लिव विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सब जिम्मेदारियों के साथ जीते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्रिएट एंग्जाइटी, जिम्मेदारियाँ चिंता पैदा करती है। वी हैव टू लेसन आवर टेंशन एंड एंग्जाइटीज़, हमें अपने चिंता और तनाव को कम करना होगा। रिलैक्सेशन इज़ एसेंशियल फॉर मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल वेलबींग्स, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए ज़रूरत है विश्राम की। द बेनिफिट ऑफ रिलैक्सेशन आर मैनी, विश्राम के बहुत सारे लाभ हैं, जैसे कि मोर एनर्जी। When we relax, the body generate more energy which can be used in our day-to-day activities. जब हम विश्राम करते हैं तब हमारा शरीर बहुत एनर्जी उत्पन्न करता है जो कि हमारी दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में व्यवहार होता है। बॉडी रिपेयर, when we have we have the power to repair the wear and tear of our body. Relaxation gives our body an opportunity for healing and regaining health. शरीर की मरम्मत, हमारे पास अपने शरीर की टूट फूट को ठीक करने की शक्ति है। विश्राम हमारे शरीर को ठीक होने और स्वस्थ होने का अवसर देता है। इंक्रीज्ड मेंटल फोकस, मानसिक ध्यान बढ़ाओ। व्हेन वी रिलैक्स आवर माइंड रिमाइन calm. This helps in increasing our focus on our daily activities. जब हम विश्राम करते हैं हमारा मन शांत रहते हैं। ये हमारी दैनिक गतिविधियों पर हमारा ध्यान बढ़ाने में मदद करता है। मोर इम्प्रूवमेंट, मूड में सुधार। रिलैक्सेशन मेक्स अस फील हैप्पियर, इट हेल्प्स अस टू रिलीव आवर टेंशन एंड अलाउज अस टू फील कंटेंट। विश्राम हमें खुशी का अनुभव कराता है। ये हमें अपने तनाव को दूर करने में मदद करता है और हमें संतुष्ट महसूस करने की अनुमति देता है। रिलैक्सेशन टेक्निक्स, विश्राम के कुछ टेक्निक्स, जैसे कि नंबर 1 मेडिटेट।
Daily meditation helps us to reduce our anxieties and stress. नंबर 1 है ध्यान करो। दैनिक ध्यान हमारी चिंता और तनाव को कम करने में हमारी मदद करता है। स्टेप्स फॉर मेडिटेशन। मेडिटेशन का कुछ स्टेप्स कैसे कर सकोगे तुम सब, देखो। नंबर 1, सिट अप स्ट्रेट विथ बोथ फीट ऑन द फ्लोर। दोनों पैर को ज़मीन पर रखते हुए सीधे बैठो। नंबर 2, क्लोज योर आइज़। अपनी आँखें बंद कर लो। नंबर 3, रिसाइट ए पॉजिटिव मंत्र लाउडली और साइलेंटली। किसी अच्छे मंत्र को जप करो, चुपचाप या फिर जोर से। नंबर 4, सिंस योर चैंटिंग विथ योर ब्रेथ। सिंस योर चैटिंग विथ योर ब्रेथ। अपनी जप को अपनी सांस के साथ एकत्रित करो। नंबर 2, ब्रेथ डीपली। गहरी सांस लो। डीप ब्रीदिंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस बाय रिड्यूसिंग द हार्ट बीट एंड लोअरिंग ब्लड प्रेशर। गहरी सांस लेने से दिल की धड़कन को कम करके रक्तचाप और तनाव को कम करने की मदद मिलती है। स्टेप्स फॉर टेकिंग डीप ब्रेथ्स। गहरी सांस लेने की उपाय। सिट अप स्ट्रेट। सीधे बैठो। नंबर 2, स्लोली इनहेल थ्रू योर नोज, फीलिंग योर ब्रेथ स्टार्ट्स इन योर एब्डोमेन। अपनी नाक से धीरे धीरे सांस लो। आपकी सांस आपके पेट में शुरू होती है। नंबर 3, होल्ड द ब्रेथ फॉर ए फ्यू सेकेंड्स। कुछ सेकंड के लिए अपनी सांस को रोको। नंबर 4, एक्सेल थ्रू योर माउथ। मुंह से सांस छोड़ो। नंबर 3, रीच आउट। पहुँचो। स्पीक टू योर फ्रेंड डेली। अपने दोस्तों से रोज़ाना बात करो। शेयर योर फीलिंग्स एंड रिलैक्स इन देयर कंपनी। अपने भावनाओं को शेयर करो और उनके कंपनी में आराम फील करो। You feel happy and relaxed when you are with your friends. This helps to reduce stress. जब तुम अपने दोस्तों के साथ होते हो तो तुम सब खुश और तनाव मुक्त महसूस करते हो। इससे तनाव कम करने में मदद मिलती है। डेवलप हॉबीज़। अपने शौक़ को विकसित करो। One sure way of reducing tension in to develop good habits and hobbies. तनाव कम करने का एक निश्चित तरीका अच्छी आदतें और शौक़ विकसित करना है। Playing outdoors or reading books helps in refreshing our mind. बाहर खेलने या फिर किताब पढ़ने से हमारे दिमाग को स्वतंत्र करने की मदद मिलती है। We can also engage ourselves in hobbies like gardening and painting to calm our mind. गार्डनिंग और पेंटिंग जैसे शौक़ में भी खुद को बिज़ी रख सकते हैं। Listening to music is an excellent way to calming the mind. संगीत सुनना भी मन को शांत करने का एक बेहतरीन तरीका है। Reading and listening to stories is an excellent method of relaxation. कहानियाँ पढ़ना और सुनना विश्राम का एक उत्कृष्ट तरीका है।
सो लेट अस रीड दिस स्टोरी एंड रिलैक्स आवर सेल्फ। तो चलो इस कहानी को पढ़े और खुद को रिलैक्स करें। हाउ मैनी क्रोज इन द किंगडम? इस राज्य में कितने कौवे हैं? अकबर वॉज ए ग्रेट मुगल एम्परर एंड बीरबल वॉज हिज वाइज एंड विटी मिनिस्टर। अकबर एक महान मुगल सम्राट था और बीरबल उसका बुद्धिमान और मजाकिया मंत्री थे। अकबर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ बीरबल एंड ही enjoyed बीरबल्स कंपनी। अकबर बीरबल से बहुत प्यार करता था और बीरबल के कंपनी का आनंद लेता था। वन डे अकबर वॉज strolling in the place garden with बीरबल। एक दिन अकबर बीरबल के साथ महल के गार्डन में टहल रहा था। He saw many crows flying around in the sky। उन्होंने देखा कि बहुत सारे कौवे आकाश में इधर उधर उड़ रहे थे। सडनली ए थॉट कम टू हिज माइंड। अचानक उसके मन में एक विचार आया। He turned to बीरबल and asked him a tricky questions। वो बीरबल की तरफ मुड़े और उसे एक पेचीदा सवाल पूछा। बीरबल, हाउ मैनी क्रोज आर देयर इन माई किंगडम? बीरबल, मेरे राज्य में कितने कौवे हैं? बीरबल थॉट फॉर ए मोमेंट। बीरबल कुछ सेकंड के लिए सोचा एंड सेड, एवं कहा कि देयर आर 95,463 क्रोज इन आवर किंगडम योर मैजेस्टी। महाराज, आपके राज्य में 95,463 कौवे हैं। हाउ डू यू नो दैट फॉर श्योर? तुम कैसे इस हिसाब को इतने श्योरली बोल पा रहे हो? द किंग आस्क्ड। महाराज ने पूछा। यू कैन गेट देम काउंटेड योर मैजेस्टी, सेड बीरबल। फिर बीरबल ने कहा, महामहिम, क्या आप उन्हें गिन सकोगे? अकबर आस्क्ड, व्हाट इफ देयर आर लेजर नंबर ऑफ क्रोज? क्या होगा अगर इस संख्या में थोड़ा बहुत कम हो गया तो? बीरबल रिप्लाइड इमीडिएटली। बीरबल तुरंत उत्तर दिया, इट मीन्स दैट द रेस्ट ऑफ देम हैव गॉन ऑन ए वैकेशन टू नेबरिंग किंगडम। मतलब बाकी सभी पड़ोसी राज्य में छुट्टियां मनाने गई है। मतलब बीरबल ने महाराज से कहा कि अगर इस संख्या से कुछ कम हुआ तो जितना कम होगा वो सब पास की राज्य में छुट्टियां मनाने गई है। एंड व्हाट इफ देयर आर मोर नंबर ऑफ क्रोज? आस्क्ड अकबर। और अगर कौवे की संख्या अधिक हुई तो क्या होगा? ओह, देन इट मीन्स दैट अदर क्रोज हैव कम टू विजिट देयर रिलेटिव्स इन आवर किंगडम योर मैजेस्टी। तब मंत्री ने उत्तर दिया कि इसका मतलब है कि अन्य कौवे हमारी राज्य में अपने रिश्तेदारों से मिलने आए हैं, महामहिम। रिप्लाइड द क्लेवर मिनिस्टर।
अकबर बीरबल की चतुर जवाब से बहुत खुश हुए। अकबर बीरबल की चतुर जवाब से बहुत खुश हुए। एंड गेव हिम ए बैग ऑफ गोल्ड कॉइन, एवं उनको एक बैग गोल्ड कॉइन, फुल ऑफ गोल्ड कॉइन का एक बैग दिया एज ए रिवॉर्ड, पुरस्कृत स्वरूप। अकबर रिमार्क्ड, अकबर ने बोला कि आई एम इंडीड फॉर्चुनेट टू हैव सच एन इंटेलिजेंट मिनिस्टर। मैं वास्तव में बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे बीरबल जैसा इतना बुद्धिमान मंत्री मिला। तो स्टूडेंट, इस लेसन से हमें 2 सीख मिला। जैसे कि स्वस्थ ही हमारा संपद है, मतलब अगर तुम सब सुस्वस्थ रहोगे तभी तुम सबको पढ़ाई में मन लगेगा, तुम सबको टाइम का काम टाइम पे करने का मन लगेगा, तुम सब इसी दौरान आगे बढ़ सकोगे। मतलब हेल्थ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। एंड नेक्स्ट, आप बुद्धिमान और बुद्धिमती हो तो हर मुश्किल सिचुएशन को कवर अप कर पाओगे। मतलब अगर तुम बुद्धिमान हो तो कठिन से कठिन परिस्थितियों को तुम आसानी से पार कर सकोगे। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। इस लेसन में हम लोगों को ज़्यादा क्वेश्चन आंसर करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत ही है। नंबर 1 देखो क्या दिया हुआ है। फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो टिक द एक्टिविटीज़ दैट यू डू टू रिलैक्स। खुद को रिलैक्स करने के लिए नीचे देखो 1 2 3 4 करके कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है। उस सब में से तुम खुद को रिलैक्स करने के लिए क्या क्या करते हो उस बॉक्स में टिक करो। मैंने किया प्ले आउटडोर्स, ड्रॉ और पेंट, प्ले विथ फ्रेंड ड्यूरिंग वीकेंड। तुम इससे भी अलग जो 2 पॉइंट्स है उसको भी कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू रिलैक्स आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल। स्टूडेंट्स, मैं तुम सबको एक चीज़ रिमाइंड कर देना चाहती हूँ, हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि जो भी पहला वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँच जाए। हाउ डू यू रिलैक्स आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल। स्कूल से आने के बाद तुम सब खुद को रिलैक्स करने के लिए क्या क्या करोगे। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा है, तुम इससे दूसरा भी कोई और पॉइंट्स लिख सकते हो। नंबर 1 डोंट बॉग योर सेल्फ डाउन विथ वर्क। नंबर 2 प्लान आउट सम बुक्स और मूवीज़ टू कैच अप ऑन। नंबर 3 मेक टाइम टू सी फ्रेंड एंड फैमिलीज। नंबर 4 रीडिंग जर्नल। नंबर 5 स्लीप फॉर हाफ एन आवर। सो स्टूडेंट, इसके साथ मेरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।